हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एचटेट प्रीवियस ईयर में पूछे गए साइकोलॉजी के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। नैतिक विकास का सिद्धांत पियाजे के द्वारा दिया गया है। तृतीयक चक्रीय प्रतिक्रियाएं विकसित होती हैं। ये चक्रीय प्रतिक्रियाएं जो है वह संवेदात्मक गामक अवस्था के दौरान विकसित होती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के संदर्भ में सही नहीं है। यह एक तत्पर क्रिया है, सही है। यह एक आयामी होता है, यह सही नहीं है। इसकी संचयी प्रवृत्ति होती है, यह भी सही है। और इसमें वैयक्तिक विभिन्नता पाई जाती है, यह कथन भी सही है। नेक्स्ट है, उत्क्रमणीय योग्यता विकसित होने की अवस्था है। उत्क्रमणीय योग्यता विकसित होने की अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। निकटता के सिद्धांत की संकल्पना किसके द्वारा दी गई है। तो निकटता के सिद्धांत की संकल्पना जो है वह वर्दीमर के द्वारा दी गई है। निम्नांकित में से किसका अध्ययन मनोविज्ञान एवं बाल विकास के प्रतिच्छेद बिंदु पर स्थित है। विकासात्मक मनोविज्ञान का अध्ययन जो है वह बाल विकास के प्रतिच्छेद बिंदु पर स्थित है। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला के खोजकर्ता या प्रतिपादक थे। यह क्वेश्चन जो है वह आयोग के द्वारा डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था नहीं है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं हैं वे हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और संवेदात्मक अवस्था। गुप्तावस्था जो है वह नहीं है। काल्पनिक दर्शक या श्रोता किस अवस्था से संबंधित है। यह संबंधित है किशोरावस्था से। एक बच्चा कहता है कि चांद हंस रहा है। यह निम्न में से किस विशेषता को इंगित करता है। यह इंगित करता है एनिमिज्म को। क्रिया प्रसूत अनुकूलन के अनुसार कौन सा कथन सही है। नकारात्मक पुनर्बलन वांछनीय व्यवहार बढ़ाता है, यही कथन सही है। बालक अंतर्बोध परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया। यह परीक्षण बेलक के द्वारा विकसित किया गया। उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत मैक्लीलैंड के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। श्रृंखलन संप्रत्यय आधारित है। श्रृंखलन संप्रत्यय जो है वह क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत पर आधारित है। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी पुनर्बलन की अनुसूची नहीं है। अभिप्रेरणा जो है वह पुनर्बलन की अनुसूची नहीं है। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। गेस्टाल्टवादी के द्वारा दिया गया है। भय संवेग किस मूल प्रवृत्ति से जुड़ा है। भय संवेग पलायन से जुड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि लब्धि गणना का सही सूत्र है। सही सूत्र है ऑप्शन 2 में। ब्रोनफेन-ब्रेनर के जैव परिस्थितिकीय सिद्धांत के अनुसार नियम और कानून उदाहरण हैं। ये उदाहरण हैं वृहत तंत्र के। डिस्कैलकुलिया एक प्रकार है। डिस्कैलकुलिया एक अधिगम अक्षमता का प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सकारात्मक पुनर्बलक के रूप में प्रयोग नहीं हो सकता। कड़वी दवा जो है वह नहीं हो सकता। निम्नांकित में से कौन सा निरीक्षणात्मक अधिगम का तत्व है। निरीक्षणात्मक अधिगम का तत्व है संग्रहण। सिगमंड फ्रायड जाने जाते हैं। सिगमंड फ्रायड मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। 90 से 110 बुद्धि लब्धि प्रसार बुद्धि की किस श्रेणी को दर्शाता है। यह औसत बुद्धि को दर्शाता है। निम्नांकित में से कौन सी तकनीक दृष्टिबाधित बालक के शिक्षण हेतु प्रयोग की जाती है। दृष्टिबाधित बालक के शिक्षण हेतु प्रयोग की जाने वाली जो तकनीक है वो है टेलर फ्रेम। नेक्स्ट है, बोर्बीडोल पर किया गया बोर्बीडोल पर किया गया अनुसंधान अधिगम के किस सैद्धांतिक दृष्टिकोण की पुष्टि करता है। सामाजिक अधिगम की पुष्टि करता है। कोहलबर्ग के अनुसार दंड से बचने हेतु नैतिकता का विकास किस स्तर के अंतर्गत आता है। यह आता है पूर्व रूढ़िवादी अवस्था के अंतर्गत। अधिगम अक्षमता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया।
अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है वह किया गया है सैमुअल किर्क के द्वारा। एक बालक का उसकी माता के प्रति आकर्षण को फ्रायड ने कहा है। फ्रायड ने इसे ओडिपस ग्रंथि कहा है। अभिप्रेरणा के आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसका प्रतिपादन मैस्लो के द्वारा किया गया। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी विधि नहीं है? समाजमिति विधि जो है वह व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी विधि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बाह्य अभिप्रेरक नहीं है? आत्मसंतुष्टि हेतु समाज सेवा करना बाह्य अभिप्रेरक नहीं है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण विद्यार्थियों के डैश मापन हेतु उपयोग में लाए जाते हैं। ये व्यक्तित्व मापन के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समायोजन के संदर्भ में सही नहीं है? यह असंतुलन उत्पन्न करता है, यही सही नहीं है। यह परिस्थिति की मांगों के अनुरूप जीवन के तरीके को बदलने के लिए प्रेरित करता है, जो कि सही है। यह वातावरण की स्थितियों में वांछनीय परिवर्तन लाने की क्षमता देता है। समायोजन के अभाव में व्यक्ति तनाव और चिंता से घिरा रहता है, यह भी सही है। ऑप्शन 1 जो है वह सही नहीं है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस विकासात्मक अवस्था में पलटाव की क्षमता विकसित होती है? यह विकसित होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास की अवस्थाएं दी गई हैं और उन अवस्थाओं का क्रम दिया गया है। पहल बनाम अपराध तीसरी अवस्था, जो कि सही है। पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति पांचवी अवस्था, यह भी सही है। स्वायत्ता बनाम लज्जा एवं शंका पहली अवस्था, यह क्रम सही नहीं है। अध्यावसाय बनाम हीनता चौथी अवस्था, यह सही है। तो ऑप्शन 3 जो है वह सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्किनर के कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत से संबंधित नहीं है? इनमें से विभेदन जो है वह संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिवृत्ति के संदर्भ में सही नहीं है? अभिवृत्ति में अभिप्रेरणात्मक प्रभावोत्पादक विशेषता पाई जाती है, जो कि सही है। अभिवृत्ति पूर्णतः सकारात्मक से पूर्णतः नकारात्मक हो सकती है, यह भी सही है। अभिवृत्ति में व्यक्ति वस्तु संबंध पाया जाता है, यह भी सही कथन है। अभिवृत्ति जन्मजात एवं अर्जित दोनों होती है, यह जो है वह सही नहीं है। ऑप्शन 4। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों के विकास के बारे में सही है? विकास मात्र आनुवंशिकता का एक उत्पाद है, यह सही नहीं है। विकास एक यादृच्छिक प्रारूप अनुसरण करता है, यह भी सही नहीं है। विकास एक संचयी प्रक्रिया है, यह जो है वह सही है। विकास के विभिन्न आयाम अंतर संबंधित नहीं है, यह भी सही नहीं है। ऑप्शन 3 जो है वह सही है। कैटल का संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण एक प्रकार है। संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण जो है यह प्रकार है अशाब्दिक परीक्षण का। निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है? मौलिकता, लोचशीलता और धारा प्रवाहिता सृजनात्मकता की विशेषताएं हैं। अनम्यता जो है वह सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है? शिक्षक का शिक्षण कौशल प्रभावित करता है, शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षक का विषय ज्ञान, शिक्षक का शारीरिक रूप जो है वह प्रभावित नहीं करता है। ऑप्शन 4। वृद्धि बच्चों में किस प्रकार के परिवर्तन लाती है? वृद्धि जो है वह संरचनात्मक परिवर्तन लाती है। त्वरण किस प्रकार के विशिष्ट बच्चों की शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है? त्वरण जो है वह प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। कार्यात्मक प्रतिबद्धता में अधिगमकर्ता की प्रत्येक सही अनुक्रिया को पुनर्बलित करना किस प्रकार की पुनर्बलन अनुसूची है? यह जो पुनर्बलन अनुसूची है सतत प्रकार की है। नेक्स्ट है विकास जो अनुदैर्ध्य अक्ष की दिशा में आगे बढ़ता है, अर्थात सिर से पैर की दिशा में बढ़ता है, वह है सिफेलिक कोडल। एक प्रकार का बुद्धि परीक्षण जहां प्रश्न कठिनाई स्तर की दृष्टि से समान होते हैं किंतु समय तत्व को अधिक महत्व दिया जाता है, गति परीक्षण में दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व आकलन की व्यक्तिनिष्ठ विधि नहीं है? व्यक्तिनिष्ठ विधि जो है वह शब्द साहचर्य नहीं है। इसके अलावा साक्षात्कार, अवलोकन, आत्मकथा व्यक्तिनिष्ठ विधियां हैं। मीनल बुद्धि में औसत, सृजनात्मकता में निम्न एवं समायोजन में उच्च स्तरीय है। यह उदाहरण है अंतर्वैयक्तिक विभिन्नताओं का।
ब्रूनर ने बालकों के संज्ञानात्मक विकास हेतु किस प्रकार के पाठ्यक्रम के अनुगमन का सुझाव दिया? सर्पिल पाठ्यक्रम का सुझाव जो है ब्रूनर ने दिया था। नेक्स्ट है, विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को किसने विकसित किया? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को जो है वह वाइगोत्स्की ने विकसित किया है। नेक्स्ट है, वह मनोरचना क्या कहलाती है जिसके द्वारा बालक अपने स्वयं के अहम को किसी अन्य व्यक्ति के अनुरूप परिवर्तित करने का प्रयास करता है? वह कहलाती है तादात्म्यीकरण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना मॉडल का अंश नहीं है? तो बुद्धि संरचना मॉडल के अंश हैं संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद। संज्ञान जो है वह नहीं है। बुद्धि के त्रितंत्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? त्रितंत्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन स्टर्नबर्ग के द्वारा किया गया है। ब्रोनफेनब्रेनर के जैव परिस्थितिकी मॉडल सिद्धांत में परिवार और विद्यालय किस पर्यावरणीय तंत्र के उदाहरण हैं? माइक्रोसिस्टम के उदाहरण हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इसमें सिद्धांत के प्रतिपादक दिए गए हैं और उनके सिद्धांत दिए गए हैं। तो पियाजे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत सही है। बंडूरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत यह भी सही है। एरिक्सन मनोसामाजिक विकास सिद्धांत यह भी सही है। वाइगोत्स्की नैतिक विकास सिद्धांत ये सही नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है? अपनी क्षमताओं एवं सीमाओं के बारे में जागरूकता, ये तो है। स्वयं एवं दूसरों का सम्मान करना, संतुलित आकांक्षाएं, व्यवहार में अनम्यता जो है वह समायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है। ऑप्शन 4। मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण और सामंजस्यपूर्ण कार्य है। मानसिक स्वास्थ्य की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? यह परिभाषा जो है हेडफील्ड के द्वारा दी गई है। निम्नलिखित मनोवैज्ञानिकों में से कौन गेस्टाल्टवाद से संबंधित नहीं है? गेस्टाल्टवाद से संबंधित है कोहलर, कोफका और वर्दीमर। क्रेसमर जो है वह संबंधित नहीं है।